नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। ईद और सरहुल पर शहर में ट्रैफिक अलर्ट। बड़े वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह बंदी। इन रास्तों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां। ईद और सरहुल पर्व को लेकर शनिवार को शहर में व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। सुबह 6 बजे से रात 12:30 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रही। वहीं कई प्रमुख मार्गों पर दोपहर 12 बजे से जुलूस की समाप्ति तक निजी और यात्री वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार सरहुल शोभा यात्रा कांके रोड, रातू रोड और बड़ैया रोड होते हुए रेडियम चौक, शहीद चौक, कलवर टेक्का चौक और मेन रोड के रास्ते सुजाता चौक पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा मुंडा चौक होते हुए सिरमटोली स्थित सरना स्थल तक जाएगी। ईद को लेकर भी विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। हरमू बाईपास रोड पर किशोरगंज चौक से रातू रोड चौक के बीच दोनों ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान छोटे वाहन वैकल्पिक मार्गों से गुजर पाएंगे। अंबेडकर चौक से राजेंद्र चौक के बीच भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों को युवराज होटल की ओर से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा। मेन रोड में रतन पीपी से गुप्ता भंडार तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसे में अल्बर्ट एक्का चौक से डोरंडा की ओर जाने वाले छोटे वाहन सर्जना चौक से होकर डंगरा टोली, कांटा टोली, बहु बाजार और मुंडा चौक के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। एलपीजी किल्लत जारी। उपभोक्ता घंटों लग रहे लाइन में। लोग बोले बुकिंग के 7 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिला, परेशानी से नहीं मिले निजात। झारखंड के कई जिलों में एलपीजी रसोई गैस किल्लत की समस्या अब भी बनी हुई है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई जिलों में गैस आपूर्ति में देरी होने की वजह से लोग परेशान हैं। धनबाद में शुक्रवार को भी चौधरी गैस एजेंसी और महावीर गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार रही। घंटों इंतजार के बावजूद ज्यादातर लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे कई दिनों से गैस के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराश लौटना पड़ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी की लापरवाही और अनियमित आपूर्ति के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्हें कभी गैस की गाड़ी नहीं आने तो कभी स्टॉक खत्म होने की जानकारी दी जाती है। इसी बीच झरिया के लोदना मोड़ स्थित विनोद गैस एजेंसी में स्थिति सामान्य देखी गई। यहाँ उपभोक्ताओं की छोटी कतारें थीं और उन्हें बिना अधिक इंतजार के गैस सिलेंडर मिल रहे थे, जिससे वहां के उपभोक्ता संतुष्ट नजर आए हैं। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने 1 सप्ताह पहले ही गैस बुकिंग कर दी थी और भुगतान भी कर दिया था। इसके बावजूद उन्हें अब तक सिलेंडर नहीं मिला है। ईद के लिए सज गई रांची की मस्जिद। शनिवार सुबह 9:15 पर पढ़ी जाएगी नमाज। ईद के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची पूरी तरह त्योहार के रंग में रंग गई है। शहर के मस्जिदों और ईदगाहों को सजाया गया है और नमाज को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, जहां लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। डोरंडा स्थित ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 9:15 पर अदा की जाएगी। नमाज की इमामत मौलाना अलकमा शिवली करेंगे। इससे पहले सुबह 8 बजे तकरीर शुरू हो जाएगी। ईदगाह कमेटी के सचिव जुबैर अहमद ने बताया कि नमाज के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईदगाह परिसर में साफ सफाई और रंग रोगन का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। नमाज के दिन सुबह विशेष रूप से जय नमाज बिछाई जाएगी ताकि नमाजियों को किसी तरह की असुविधा न हो। यदि मौसम खराब होता है या बारिश होती है तो नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। ऐसे में नमाज जामा मस्जिद जयपुर परिषद में अदा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वहां नमाज 2 बार भी कराई जा सकती है ताकि सभी लोग आसानी से इबादत कर पाएं। झारखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तेज हवा चलने की संभावना, वज्रपात का भी अलर्ट। 22 मार्च से साफ हो सकता है मौसम। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कई जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज देर शाम तक मुख्य रूप से रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा, बोकारो, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग में कहीं कहीं पर गर्जन और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। साथ ही खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू, गढ़वा, लतेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वज्रपात और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए खेतों में जाने से बचने को कहा गया है। तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं के चलते लोग घरों में ही सुरक्षित रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 22 मार्च से मौसम के साफ और शुष्क होने की संभावना जताई गई है।
इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मौसम सामान्य हो जाएगा। धनबाद में पुआल नदी चलती पिकअप में लगी आग, ड्राइवर खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान, मची अफरा तफरी, गाड़ी जलकर खाक। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर माइन रेस्क्यू के पास गुरुवार की रात पुआल नदी चलती पिकअप में अचानक आग लग गई। इस घटना में ड्राइवर और खलासी ने सड़क पर कूदकर अपनी जान बचाई है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। यह घटना झरिया थाना क्षेत्र में हुई है। जानकारी के अनुसार पुआल नदी यह गाड़ी झरिया रोड से धनबाद की ओर जा रही थी। पहले सुबह सड़क पर आवाजाही कम थी, तभी अचानक वाहन में आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी तुरंत बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। इधर जलती गाड़ी से बाहर निकलने के बाद ड्राइवर और खलासी ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद गाड़ी को बचाया नहीं जा सका और यह पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। धनबाद में 2 दुकानें जलकर राख, देर रात आग लगने से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास देर रात आग लगने से 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। यह घटना रात करीब 2 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग सबसे पहले एक चाय और सब्जी की दुकान में लगी थी। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पास की पंचर दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। जनप्रतिनिधियों की मदद से पानी के टैंकर बुलाए गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक दोनों दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस घटना में लगभग 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। चतरा में मजदूर की संदिग्ध अवस्था में मौत, रात में नहीं पहुंचा था घर, परिजनों ने ईंट भट्टे के मालिक पर लगाया था हत्या का आरोप। चतरा में एक ईंट भट्टे पर काम करने गए मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने ईंट भट्टा मालिक पर मजदूर की हत्या का आरोप लगाया है। यह घटना वशिष्ठ नगर जोशी थाना क्षेत्र में हुई है। मृतक की पहचान कर्मा पंचायत के मदनपुर गांव निवासी 30 साल के विनोद गंजू के रूप में की गई है। विनोद बीते गुरुवार को करेली बार पंचायत के निमिया टांड स्थित विनोद भारती और सोनू भारती के ईंट भट्टे पर काम करने गया हुआ था। गुरुवार रात भट्टा जलाने की खुशी में मालिकों द्वारा शराब और मुर्गा की पार्टी दी गई थी। सभी मजदूरों ने साथ मिलकर जश्न मनाया। हालांकि विनोद उस रात अपने घर वापस नहीं लौटा। शुक्रवार की सुबह उसका शव भट्टे के पास एक गड्ढे से बरामद हुआ है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पत्नी और अन्य परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है और इसमें भट्टा मालिक का हाथ है। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जोड़ी थाने में लिखित आवेदन देकर हत्या का केस दर्ज कराया है। गढ़वा में गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, एसडीएम के औचक निरीक्षण में 13 खाली सिलेंडर बरामद। गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गैस आपूर्ति की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से मेराल और मझियाओं क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान 2 गैस एजेंसियों के भंडार की जांच की गई तथा 3 व्यवसायियों के यहां छापेमारी की गई है। मेराल प्रखंड के पचफेड़ी स्थित शगुफा भारत गैस एजेंसी में स्टॉक और गोदाम का निरीक्षण किया गया। वहीं मझियाओं स्थित उजाला एचपी गैस एजेंसी की बुकिंग और आपूर्ति व्यवस्था की भी जांच की गई है। निरीक्षण के क्रम में मझियाओं के खरसोता निवासी कमलेश मेहता के घर से 13 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें 12 घरेलू और एक वाणिज्यिक सिलेंडर शामिल हैं। पूछताछ के दौरान वह सिलेंडरों के स्रोत के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। महागामा में विकास कार्यों को मिली रफ्तार, मंत्री दीपिका ने जल संरक्षण व सिंचाई योजनाओं का किया शिलान्यास। जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मेहरमा प्रखंड के मड़पा में जल संरक्षण निर्माण कार्य का शिलान्यास कर क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने की पहल की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी, सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र में हरियाली व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी क्रम में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मेहरमा प्रखंड के सीमानपुर पंचायत के खिरौंदी ग्राम में लकड़मरा दहा से खिरौंदी तक नाला जीर्णोद्धार और हेड रेगुलेटर निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना जल प्रबंधन को सुदृढ़ करेगी और खेतों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित कर किसानों को सिंचाई संबंधी समस्याओं से राहत देगी। मंत्री ने दोहराया कि गांवों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा रहा है।
धनबाद के हीरापुर फल मंडी में युवक की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत। धनबाद शहर के व्यस्ततम इलाकों में शुमार रणधीर वर्मा चौक के समीप स्थित हीरापुर बाजार समिति फल मंडी में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान रोहित सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रोहित सिंह मूल रूप से बोकारो का रहने वाला था और कई साल पहले अपने पिता के साथ रोजी रोटी की तलाश में धनबाद आकर बस गया था। वह हीरापुर क्षेत्र में रहकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। बताया जा रहा कि बीती रात भी वह रोज की तरह काम खत्म करने के बाद पास की एक दुकान की छत पर सोने चला गया था। शुक्रवार सुबह जब फल मंडी के दुकानदार और स्थानीय लोग शौचालय के लिए बाहर निकले तब उनकी नजर एक बंद दुकान के सामने पड़े युवक के शव पर पड़ी। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पास के थाना को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में युवक के गले पर किसी तेज धारदार हथियार से वार के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। पाकुड़ में बस से टकराकर बिजली का तार टूटा, हिरडपुर प्रखंड मुख्यालय में घंटों बिजली बाधित, बड़ा हादसा टला। रांची से राजमहल जा रही एक यात्री बस की चपेट में आने से पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड मुख्यालय में बिजली का तार टूट गया। इस घटना से प्रखंड मुख्यालय और आसपास के इलाकों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही है। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना हिरनपुर प्रखंड मुख्यालय के सुभाष चौक के पास हुई है। रग्बी नामक यह यात्री बस रांची से साहिबगंज जिले के राजमहल जा रही थी। तार टूटने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और बस में बैठे यात्री भी तुरंत नीचे उतर गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि गनीमत रहे कि बिजली के तार में दौड़ रही तेज करंट बस तक नहीं पहुंची। यदि ऐसा होता तो बस में सवार कई यात्रियों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क के ऊपर से गुजर रहा बिजली का तार काफी नीचे झूल रहा था। बस के ऊपरी हिस्से में तार फंसने के कारण वह टूट गया, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। जमताड़ा के मिहिजाम में 15 दिन में ध्वस्त हुआ ड्रेन स्लैब, सीमेंट लदा ट्रक नाले में गिरा। मिहिजाम थाना क्षेत्र के मेन रोड मोड़ से आम बागान जाने वाली सड़क पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया है। बोकारो से आ रही सीमेंट लदी 12 पहिया ट्रक अचानक सड़क किनारे बनी हाई ड्रेन के स्लैब को तोड़ते हुए नाले में जा धंसे। इस घटना में नाले का स्लैब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा कि यह नाली और उसका स्लैब महज 15 से 20 दिन पहले ही बनाया गया था। ट्रक के वजन को सहन नहीं कर पाने के कारण स्लैब टूट गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और निर्माण एजेंसी पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण सही तरीके से हुआ होता तो इतनी जल्दी नाली ध्वस्त नहीं होती। ट्रक के नाले में धंस जाने से सड़क पर आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैफिक को धीरे धीरे नियंत्रित किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य संकट में, 8वीं के सभी विद्यार्थी परीक्षा से बाहर, प्रिंसिपल का वेतन रोका। सरायकेला खरसावां जिले के चंडिल अनुमंडल अंतर्गत निमडिया प्रखंड के दलमा अभ्यारण्य की तराई में बसे आदिवासी बहुल गांव टेंगाडीह के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सभी 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं फाइनल परीक्षा से वंचित रह गए हैं। इस घटना से अभिभावकों में भारी आक्रोश है और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता गहरा गई है। गांव के ज्यादातर लोग गरीब किसान परिवार से आते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद से स्कूल भेजते हैं। वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहे इस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की थी, लेकिन अभिभावकों का आरोप है कि तीनों सरकारी शिक्षकों की लापरवाही के कारण ही बच्चों का 1 वर्ष बर्बाद होने की कगार पर है। जानकारी के अनुसार 2 मार्च 2026 को आयोजित 8वीं बोर्ड परीक्षा में यूएमएस टेंगाडीह के एक भी छात्र छात्रा शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा कि विद्यालय द्वारा समय पर परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं किया गया, जिसके कारण विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाया है। नतीजतन सभी छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गए हैं। इस गंभीर लापरवाही को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित विभाग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जमताड़ा में गैस किल्लत से मिड डे मील पर संकट, बच्चों के निवाले पर मार, स्कूलों में चूल्हे ठंडे पड़ने की कगार पर। जमताड़ा में एलपीजी गैस की भारी किल्लत का सीधा असर अब स्कूली बच्चों के निवाले पर पड़ने लगा है। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, हरिजन विद्यालय और कई उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में मिड डे मील योजना गैस की किल्लत के कारण डगमगा रही है। जिले के ज्यादातर कस्तूरबा विद्यालयों में गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रबंधन अब पारंपरिक संसाधनों की ओर लौटने को मजबूर है।
स्थिति यह है कि धुआं रहित रसोई का सपना अब धुएं में गुम होता दिख रहा। विद्यालय प्रबंधक कोयला या लकड़ी का जुगाड़ से किसी तरह बच्चों के लिए खाना तैयार करवा रहे हैं। विडंबना यह है कि जिन शिक्षकों के कंधों पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, वे अपना शिक्षण कार्य छोड़कर गैस की लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। गोपालपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के अध्यक्ष परेश राय ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि बड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन पहले एक सिलेंडर मिला था, जो अब खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो मिड डे मील का संचालन पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। सीआरपीएफ के मिनी ट्रक पर गिरा बिजली का पुल, ड्राइवर घायल। राजधानी रांची के एचईसी के सेक्टर 2 में हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़ा सीआरपीएफ के मिनी ट्रक पर बिजली पोल गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति सीआरपीएफ का ड्राइवर है। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। पुलिस घटनास्थल पर गई और बताया कि पोल कल आंधी के कारण झुक गया था, इसी कारण बिजली का पोल गिर गया। जमशेदपुर में बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। निर्माण पर 22 करोड़ के लगभग खर्च होंगे। झारखंड में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और कुशल चालकों के विकास के उद्देश्य से जमशेदपुर में टियर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जमशेदपुर के मनपीठा मौजा के थाना नंबर 1202 स्थित 1.88 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा। इस पर 22.03 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। संस्थान का संचालन केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के सहभागिता मॉडल के तहत किया जाएगा। टाटा मोटर्स वित्तीय सहभागिता के साथ संचालन की जिम्मेदारी भी निभाएगा। आईडीटीआर के निर्माण का निर्णय 12 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। आईडीटीआर निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 17 करोड़ रुपए का अनुदान किया है, जो कुल परियोजना लागत का लगभग 77% है। टाटा मोटर्स सीएसआर और तकनीकी साझेदारी के तहत लगभग 1.82 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ईद की वजह से दुबई में फंसा अवाना शिप के कैप्टन का पार्थिव शरीर होर्मुज में हुई थी मौत। ईद की वजह से अवाना शिप के कैप्टन राकेश रंजन सिंह का पार्थिव शरीर दुबई में फंस चुका है। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ 28 फरवरी 2026 से जारी युद्ध के कारण स्टेट ऑफ होर्मुज के समुद्र में फंसे अवाना शिप के कैप्टन राकेश रंजन सिंह की मौत हो गई थी। इनका परिवार रांची के अरगोड़ा स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट में रहता है। वह मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के बताए जा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर दुबई के शेख राशिद अस्पताल की मॉर्चरी में रखा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शिप तेल लेने के लिए स्टेट ऑफ होर्मुज गया था। तेल लेने के बाद शिप 1 मार्च को भारत के लिए रवाना हुआ। दुबई से 60 किलोमीटर की समुद्री दूरी तय करने के बाद युद्ध के प्रभाव के कारण अवाना शिप समुद्र में ही लंगर डालकर 18 दिनों से खड़ा था। कैप्टन राकेश रंजन सिंह के अलावा शिप पर करीब 35 स्टाफ और भी थे। 18 मार्च 2026 को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। शिप के कनीय अफसरों ने दुबई एटीसी से संपर्क साधकर एयर एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन युद्ध के कारण एयर एम्बुलेंस देने से एटीसी ने मना कर दिया। इसके बाद बोट के जरिए कैप्टन राकेश रंजन सिंह को शिप से दुबई के तट पर ले जाया गया, लेकिन इन सब में समय ज्यादा लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। रामगढ़ में पाइपलाइन गैस बनी सहारा। एलपीजी संकट के बीच घरों होटलों को मिली राहत। रामगढ़ में पाइपलाइन गैस से आपूर्ति शुरू होने से कई घरों व होटलों में बड़ी परेशानी दूर हो चुकी है। कई होटल संचालकों के लिए शुरू हुई यह सुविधा सहारा बनी है और लगातार पीएनजी कनेक्शन बढ़ रहे हैं। इसके लिए लोग रजिस्ट्रेशन में भी करवा रहे हैं। कई होटल संचालकों ने बेबाक कहा कि जब कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना बंद हुआ तो हम लोग ज़्यादा विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पीएनजी कनेक्शन करीब 1.5 महीने पहले से ले रखा था। अगर यह कनेक्शन उनके होटल में ना होता तो उन्हें होटल बंद करना पड़ता। यही नहीं, होटल में काम कर रहे अपने कर्मचारियों को खाना कैसे खिलाते हैं, यह भी बड़ी समस्या सामने आती। वर्तमान में इंडियन ऑयल ने शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति कर रही है। करीब 300 घरों व आधे दर्जन होटल में पीएनजी कनेक्शन से खाना तैयार हो रहा। जानकार बताते हैं कि घरों में 40% तक गैस का खर्च कम हुआ है। आदित्यपुर भाटिया बस्ती में बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप, पड़ोसी के घर से बच्चा बरामद। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भाटिया बस्ती में एक कथित बच्चा चोरी के मामले में इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। मंगलवार सुबह एक बच्चे के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद उसे पड़ोसी के घर से बरामद किए जाने की घटना ने पूरे इलाके को आक्रोश से भर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आनंद विहार रोड नंबर 9 निवासी एक परिवार का बच्चा मंगलवार तड़के करीब 5 बजे से लापता था। परिजनों द्वारा खोजबीन के दौरान संदेह पड़ोसी रंजीत मंडल के घर पर गया। स्थानीय लोगों ने दबाव बनाकर घर का दरवाजा खुलवाया, जहां से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है।
पाकुड़ के मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में तीसरी बार चोरी, ताला तोड़कर हजारों के बर्तन चुराए। केंद्र में रोज 300 लोगों का बनता है खाना। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के मालपहाड़ी रोड स्थित मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र में तीसरी बार चोरी की घटना सामने आई है। आज शुक्रवार सुबह अज्ञात चोरों ने केंद्र का ताला तोड़कर लगभग 20 से 30 हजार रुपए कीमत के बर्तन चुरा लिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र की संचालिका टूकू सरकार को आज सुबह केंद्र खोलने पर चोरी का पता चला। चोरों ने मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर रखे खाना बनाने के डेग, खाने की थालियां, कलछुल, कढ़ाई, चम्मच और ग्लास सहित अन्य बर्तन चुरा लिए हैं। चोरी की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। यह केंद्र राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। स्थानीय लोगों ने गरीबों के लिए संचालित होने वाले इस केंद्र में बार बार हो रही चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। गुमला में गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा, लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन बोला आपूर्ति पर्याप्त है और सामान्य है। गुमला में गैस सिलेंडर आपूर्ति को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। प्रशासन की ओर से लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं तक गैस सिलेंडर नियमित रूप से घर घर पहुंचाया जा रहा है। इसके बावजूद कई स्थानों पर भीड़ और अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिल रही है। समाहरणालय के समीप बड़ी संख्या में लोगों ने गैस सिलेंडर की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर आपूर्ति नहीं मिल पा रही। लोगों ने यह भी बताया कि आगामी ईद और सरहुल जैसे त्योहारों को देखते हुए उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर गैस वितरण व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोडरमा में खपड़ाल घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का सामान जला। पीड़िता ने प्रशासन से मांगी मदद। कोडरमा के तलैया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 स्थित गैस गोदाम में गली में शुक्रवार सुबह एक खपड़ाल मकान में आग लग गई। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़िता निर्मला देवी ने बताया कि वह घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती है। शुक्रवार सुबह भी वह रोज की तरह अपने घर का काम निपटाकर ड्यूटी पर निकली थी। उन्हें फोन पर घर में आग लगने की सूचना मिली। वे तुरंत घर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके मकान से आग की तेज लपटें निकल रही थीं। उनकी आंखों के सामने उनका घर जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। निर्मला देवी ने बताया कि इस अग्निकांड में उनका सारा घरेलू सामान जल चुका है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। निर्मला देवी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और घरों में काम करके गुजारा करती हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कहा कि प्रशासन उन्हें सरकारी योजना के तहत मकान बनाने में सहायता करे। संत जोसेफ स्कूल में फीस विवाद, अभिभावकों का हंगामा जारी। प्राचार्य की अनुपस्थिति से आक्रोश बढ़ा। स्कूल के गेट पर धरने पर बैठे लोग। गिरिडीह के संत जोसेफ स्कूल में फीस और एडमिशन शुल्क को लेकर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन लगातार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अभिभावक पिछले 3 दिनों से प्राचार्य से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। आज सुबह सैकड़ों अभिभावक स्कूल गेट पर जमा हो गए थे और नारेबाजी की है। देखते ही देखते लगभग 400 से 500 परिजन गेट के सामने धरने पर बैठ गए। गुरुवार को भी स्कूल परिसर के बाहर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। मामले को शांत करने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में स्कूल सेक्रेटरी और अभिभावकों के बीच एक बैठक हुई। इसमें वार्ड संख्या 6 के पार्षद संजीव कुमार भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अभिभावकों को केवल आश्वासन दिया गया। आईएएस विनय चौबे सहित 3 की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आईएएस विनय चौबे सहित 3 की जमानत याचिका पर अब 25 मार्च को सुनवाई होगी। एसीबी की ओर से देर शाम शपथ दायर करने की वजह से याचिका दाताओं के अनुरोध पर न्यायालय ने उन्हें जवाब देने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश बीवी नागरथना और न्यायाधीश उज्जवल भुयान की पीठ में विनय चौबे, सुधीर कुमार सिंह और विनय प्रताप की जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित की थी। सुनवाई के दौरान सुधीर सिंह की ओर से कहा गया कि वह गंभीर रूप से बीमार है। इस विजय प्रताप और विनय चौबे के मामले में सुनवाई के दौरान एसीबी द्वारा देर शाम शपथ पत्र दायर किए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद याचिका दाताओं की ओर से शपथ पत्र में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय की मांग की गई, लेकिन न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि निर्धारित की।
इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र से विद्यार्थियों के नामांकन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रांची यूनिवर्सिटी अंतर्गत लॉ कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र से विद्यार्थियों के नामांकन पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के तहत इनके पास लाइब्रेरी, क्वालिफाइड प्रिंसिपल और 4 फैकल्टी की कमी थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में अम्बेश कुमार चौबे और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। उनका कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के लापरवाही के कारण 418 विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थान को मेल के माध्यम से अक्टूबर 2025 में 6 महीने में इन कमियों को दूर करने को कहा था। बीसीआई ने कहा था कि इन कमियों को दूर नहीं करने पर आगे की संबद्धता नहीं दी जाएगी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।